बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं उधर आ जाऊँ ना, संभाल यार। अरे सामने लगा लो आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा। नीचे कर लो भाई, ये लो अरे तू क्या कर रहा है मोनू? अच्छा नीचे कर ले यार। यार ये लग जाएगा। अरे यार आगे का मतलब भाई साहब आ जाएंगे पीछे यार। थोड़ा सा आगे कर लिया, थोड़ा डाउन कर लो यार, आगे आ जाइए। मतलब करो अरे तो यार कहाँ जाऊँ पता मैं। अरे माइक की जगह काम देगा यार आप लोग सबके बाद में भाई। ऊपर ही आ जाओ। अरे माइक अरे भूल जाएंगे दे दो। पवन हमारा भाई अरे नीचे रख लो यार, पीछे फ्रेम भी देख लो यार लोगों के। भाई साहब का जिगा, अरे यार थोड़ा नीचे कर लो भाई। भाई साहब देख, सामने देख। एक बात मानकर चलिए, राजस्थान को लेकर आप लोगों को पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह देते हैं। सीएमआर में मुख्यमंत्री जी से मंत्री हमेशा मिलते रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमेशा मिलते रहते हैं, हम लोगों की अनौपचारिक औपचारिक बैठक होती रहती है। उसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी उनसे मिले। बाहर जब मैं यहाँ से गया, आप प्रेस के लोग सब मेरे मित्र हैं, तब आपने पता नहीं क्या क्या कह दिया। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। अशोक गहलोत जी खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन आप जिस तरह के कयास अफवाहें फैलाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्या रहने वाला है दिल्ली अभी 5 साढ़े 5 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सुबह मैं मेरे घर पे आपको पूरी बात बता चुका हूँ। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक है वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। राहुल जी की पदयात्रा चल रही है, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे हम सब। और इतना कह सकता हूं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत की जो राजनीति बीजेपी कर रही है, उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं। पूरे देश में कांग्रेस तिरंगे को अपना धर्म मानती है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करते हैं। खुद राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं पार्टी में, बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की, विधायक की आवाज सुनी जाती है। उसी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 102 विधायकों की आवाज दिल्ली तक, हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भी भर सकते हैं सीएम? नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे, ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है। ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ। आप ही मान कर चले। अब यार कब मुलाकात होगी? दिल्ली जा रही है 5 साढ़े 5 बजे वो जा रहे हैं।
अब कब मुलाकात होगी दिल्ली जाने पर, जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो मिलते हैं, हो जाएगी। प्रताप जी, स्पीकर से मिलने क्या मायने? स्पीकर ने मुलाकात की है, आपके इस्तीफे उनके पास पड़े हुए, ऐसे सीएम से मुलाकात होती है, क्या मायने निकाले? अरे स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हैं एमएलए के, वो तो आपको पता है। स्पीकर सीपी जोशी जी मिले हैं और स्पीकर सीपी जोशी जी भी मिले हैं, मैं भी मिला हूँ, डोटासरा जी भी वहीं पर थे, धारीवाल जी भी वहीं पर थे, महेश जी भी वहीं पर थे, रफीक खान भी थे, सब लोग, कई लोग मिले हैं। क्या चर्चा इस्तीफे चर्चा हुई है? अरे मुख्यमंत्री से रोज मिलते हैं, आजकल नई बात चालू हो गई अभी इन दिनों में, रोज मैं मुख्यमंत्री जी के पास इधर से जाता हूँ। क्या बात हुई है मुख्यमंत्री से? आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई? क्या आपकी मुख्यमंत्री? देखिए, नोटिस मिले आपके 3 नेताओं को? हमारे 3 नेताओं को जो नोटिस मिले, शांति धारीवाल जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, हमारे महेश जोशी जी मुख्य सचेतक हैं, उनको जो नोटिस मिले हैं वो समझदार हैं। हमारे परिवार के मुखियाओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वो नोटिस दिए। नोटिस देना उनका अधिकार है, उनका हक है। हमारे नेता अपने परिवार के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को नोटिस देंगे तो उसका जवाब वो देंगे। हम पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हैं, कांग्रेस नेतृत्व का सम्मान करते हैं। अजय माकन जी, खड़गे साहब हमसे दूर नहीं है, ना सोनिया गांधी जी हमसे दूर है, सब हमारे परिवार के सब हमारे परिवार के लोग हैं और उन नोटिसों का जवाब वो लोग दे देंगे। कौन-कौन जा रहे हैं साथ में मुख्यमंत्री जी के साथ कौन कौन जा रहा है 5 साढ़े 5 बजे पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं, मैं नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जी तो अकेले भी जाते हैं दिल्ली में। अशोक गहलोत जी दिल्ली के खिलाड़ी हैं, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, 3 बार के चीफ मिनिस्टर है, देश की राजनीति को समझते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रताप जी, एक क्वेश्चन है दिल्ली से। प्रताप जी, वासर जैन का क्वेश्चन है, क्या मुख्यमंत्री रिजाइन करेंगे? मुख्यमंत्री अभी आज कोई रिजाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिजाइन की कोई बात हमारी नहीं, मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आगे भी नहीं कर रहे। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने अब जाकर सीएम के दिल्ली दौरे की जानकारी दी है और कहा है कि 5 से 5:30 के बीच में अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ कौन जाएंगे इसके बारे में नहीं बताया। कितने बजे सोनिया के साथ मुलाकात है ये भी उनको जानकारी नहीं है। लेकिन दिल्ली दौरे का अपडेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया कि शाम 5 से 5:30 के बीच में वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। राजस्थान को लेकर आप लोगों को पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह देते हैं। सीएमआर में मुख्यमंत्री जी से मंत्री हमेशा मिलते रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमेशा मिलते रहते हैं, हम लोगों की अनौपचारिक औपचारिक बैठक होती रहती है। उसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी उनसे मिले। बाहर जब मैं यहाँ से गया, आप प्रेस के लोग सब मेरे मित्र हैं, तब आपने पता नहीं क्या क्या कह दिया। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। अशोक गहलोत जी खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन आप जिस तरह के कयास अफवाहें फैलाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्या रहने वाला है दिल्ली? अभी 5 साढ़े 5 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सुबह मैं मेरे घर पे आपको पूरी बात बता चुका हूँ। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक है वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। राहुल जी की पदयात्रा चल रही है, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। हम सब डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करते हैं। खुद राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं पार्टी में, बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है।
कांग्रेस के कार्यकर्ता की विधायक की आवाज सुनी जाती है, उसी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 102 विधायकों की आवाज दिल्ली तक हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भी भर सकते हैं सीएम? नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे, ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ। आप ही मान कर चले। भाई साहब सोने का अब यार कब मुलाकात होगी? दिल्ली जा रही है 5 साढ़े 5:30 बजे वो जा रहे हैं। अब कब मुलाकात होगी? दिल्ली जाने पर जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो मिलते हैं, हो जाएगी। और 30 सितंबर को ऑफिशियल कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए 30 सितंबर को नामांकन दाखिल होगा। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में। कल दिल्ली में नहीं है रिटर्निंग ऑफिसर, इसलिए 30 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो अध्यक्ष पद के लिए 30 सितंबर को नामांकन होना है, क्योंकि कल दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी नहीं है।